रहा हूँ और अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। और इस शहर के लिए आज अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो कब? आज अगर हम शहर के आवाम के लिए काम नहीं आ पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या फ़ायदे की? तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है, नेक काम है, आवाम की मदद करना, आवाम के काम आना, और मैं वो आज कर रहा हूँ। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आज मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और नासिक ज़िला के कलेक्टर साहब को और महाराष्ट्र रियासत के वज़ीर सेहत राजेश टोपे साहब को मैंने एक डिमांड किया हूँ कि मालेगांव शहर में जिस तरीके से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और मालेगांव शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हुकूमत महाराष्ट्र ने मिलकर जॉइंटली जीवन हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बनाने का फैसला किया था। आज मालेगांव शहर की आवाम बहुत नाराज है। अलग अलग शक शुबा पैदा हो रहा है शहर की आवाम के जहनों में और एक ज़बरदस्त नाराज़गी जीवन हॉस्पिटल के ताल्लुक से नज़र आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन के लिए भी और शहर की आवाम के लिए भी बेहतर होगा जीवन हॉस्पिटल के डर और दहशत से शहर की आवाम को अगर कोरोना वायरस के असरात है तो वो बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि उसको डर है, खौफ है कि मुझे जीवन हॉस्पिटल लेके जाएगी। और शहर के अंदर इस तरीके का एक दहशत बन चुकी है कि कोरोना सेंटर जो जीवन हॉस्पिटल है वहाँ पर जाने के बाद इंसान सही सलामत वापस नहीं आता बल्कि उसकी मौत हो जाती है। तो आवाम अपने आप को पेश नहीं कर पा रही है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का भी नुकसान है और शहर की आवाम का भी नुकसान है। तो बेहतर ये होगा शहर की आवाम के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कॉरपोरेशन के लिए भी और हुकूमत महाराष्ट्र के लिए भी कि जीवन हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले, बंद करने से पहले मैंने 2 हॉस्पिटल का मशवरा, तजवीज़ मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर और हुकूमत महाराष्ट्र को दी। सारा हॉस्पिटल जो वहाँ पर करीब 35-40 बेड वहाँ पर तैयार है और हॉस्पिटल जारी है, अगर वहाँ पर कोरोना सेंटर शुरू कर दिया जाए और उसी के साथ साथ निपचून हॉस्पिटल जो उसका नाम तब्दील कभी कभी हुआ है, पांजरा पुल शिवाजी पुतले के पास फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो भी काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और आईसीयू उसका काफ़ी बड़ा है, वो भी बंद है। हुकूमत अगर मेरे मुतालबे के ऊपर गौर करेगी और अगर उसको मंजूर करती है तो मैं समझता हूँ जीवन हॉस्पिटल बंद करने के अंदर कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह है कि जीवन हॉस्पिटल में कुल बेड मिलाकर जहाँ तक मेरी मालूमात है वो 45 बेड है। उसमें वेंटिलेटर भी है और उसमें आईसीयू भी है, ऑक्सीजन के भी बेड। और अगर उससे ज़्यादा बेड अगर हमको यहाँ पर मिल जा रहे थे, कुछ करीब 100 बेड यहाँ पर दोनों हॉस्पिटल मिला के कोरोना सेंटर बन सकता है, तो ये आज तजवीज़ मैंने दिया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम की भावना को, शहर की आवाम की नाराज़गी को देखते हुए प्रशासन उस हॉस्पिटल को बंद करने का विचार करे और वो हॉस्पिटल को बंद करे। एक बात। दूसरी बात, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत महाराष्ट्र का, कलेक्टर साहब का और खसूसी तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर के नए कमिश्नर आए हुए हैं दीपक कासार साहब का, डिप्टी कमिश्नर कापड़नी साहब का और तायरा शेख रशीद साहिबा
और जितने भी ओहदेदारान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने जो डिमांड दी थी हुकूमत तक पहुँचाई थी, कलेक्टर से बात की थी, कमिश्नर से बात की थी कि मालेगांव शहर के अंदर हज ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ पर कोरोना सेंटर बनाया जाए। और अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसको मंजूरी दी गई। बाकायदा वहाँ पर ऑक्सीजन जो कमी शहर के अंदर महसूस की जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद होने की वजह से जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो बुजुर्ग है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर 30 बेड हज हाउस में ऑक्सीजन का फिटिंग मुकम्मल हो गई, बेड वहाँ पर आ गए। अब सिर्फ कुछ काम बचा हुआ है, मैं समझता हूँ 1-2 दिन में वो मुकम्मल होकर मुझे उम्मीद है कारपोरेशन जल्द से जल्द उसको शुरू करेगी। उसके बाद दिलावर हॉल जो वहाँ पर भी 30 बेड ऑक्सीजन के तैयार हो सकते हैं, फिटिंग वगैरह करके 4-5 दिन लगेगा। और जो पॉजिटिव पेशेंट है जिनको कोई बीमारी नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, मैं समझता हूँ उनको वहीं पर नीचे बेड लगा के वहाँ पर उनका क्वारंटाइन उनको करके बाकायदा नज्म किया जाए। और इस कुल मिलाकर एक नंबर कैंपस के अंदर 100 बेड का सेटअप मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर कारपोरेशन तैयार कर लेगी। और शहर की आवाम को आज जो दिक्कत, जो तकलीफ का सामना है, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो उनको जो बीमार है उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी राहत शहर की आवाम को मिलेगी। ये मैंने मुतालबा किया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों के ऊपर, मेरी तजवीज़ के ऊपर, मैं तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर बात कर रहा हूँ। मुझे जो सियासी तौर पर जितना तजुर्बा है और जिस तेज़ी से कोरोना वायरस की बीमारी मालेगांव शहर के अंदर फैल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा बढ़ सकती है। और उसकी फ्यूचर प्लानिंग आज से हम लोगों को करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ इस मुल्क का, इस शहर का, और इसके लिए मैंने फ्यूचर प्लानिंग के तजवीज़ कॉरपोरेशन को, हुकूमत तक मैं मुसलसल भेज रहा हूँ और उसके ऊपर अमल भी हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तजवीज़ के ऊपर अमल हो रहा है। और बाकायदा मैं सिर्फ वो तजवीज़ भेज देता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उसके ऊपर बाकायदा पाठ पुरावा करता हूँ, कागज़ कहाँ तक पहुँचा, मंजूरी मिले कि नहीं, काम शुरू है कि नहीं, ऑक्सीजन लाइन फीड हो रही है कि नहीं, वहाँ पर बेड आई या नहीं, वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम हो नहीं, तो फॉलोअप करना पड़ता है। तो मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, डेली जाकर दौरा कर रहा हूँ, डेली वहाँ पर मालूमात दे रहा हूँ। कोई कमी पेशी आ रही, कमिश्नर से बात कर, तो मुकम्मल एक इंसान को अगर काम लेना है तो मैं समझता हूँ यही तरीक़ेकार है और काम मैं कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। और इस शहर के लिए आज अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो कब? आज अगर हम शहर के आवाम के लिए काम नहीं आ पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी क्या फ़ायदे की? तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है, नेक काम है, आवाम की मदद करना, आवाम के काम आना, और मैं वो आज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कॉरपोरेशन, हुकूमत मेरी बात पे तवज्जो देते हुए जीवन हॉस्पिटल बंद करे, उसका पर्याय नेपच्यून हॉस्पिटल और सारा हॉस्पिटल को शुरू करे। ये मेरा आज डिमांड म्यूनसिपल कमिश्नर से किया हूँ।